जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि संक्रांत आने वाली है। संक्रांत को स्नान और ध्यान करने का पर्व मनाया जाता है। संक्रांत के दिन किया जाने वाला ध्यान अनंत गुना फल देता है, इसलिए सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। और देखिए, संक्रांत के दिन दान करने के साथ साथ बहुत सारे नियम भी उठाए जाते हैं। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो संक्रांत से शुरू किए जाते हैं और पूरे एक साल प्रतिदिन वो कार्य करके अगले साल तक के दिनों से नियम का उद्यापन किया जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ संक्रांत के दिन ही किए जाते हैं, यानी कि वो कार्य सिर्फ संक्रांत के दिन ही किया जाता है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो संक्रांत के दिन से शुरू करके हर महीने तक की 14 तारीख को नियम निभाया जाता है, यानी वो कार्य किया जाता है। उसके बाद अगले साल तक रात को उसका उद्यापन किया जाता है। रात के ही दिन से उठा जाते हैं और सभी बहुत सी कहानियां सुनने का नियम संक्रांत के दिन लिया जाता है। और पूरा एक साल प्रतिदिन वो कहानियां सुनने के बाद अगले साल संक्रांत के नियम ही उस कहानी का उद्यापन किया जाता है। तो संक्रांत के दिन उठाए जाने वाले सभी तरह के नियम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। संक्रांत से आप दिया बाती का नियम ले सकते हैं। दिया बाती का नियम जब लेते हैं ना, तो हम तो संक्रांत के दिन से शाम के समय घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाया जाता है और सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। संक्रांति के से शुरू करके रोजाना यह दिया हमें एक साल तक घर के दरवाजे के बाहर जलाना होता है। और अगले साल एक साल दिया जलाने के बाद हमें संक्रांत के दिन हमें इसका उद्यापन करना होता है। ठीक है, उद्यापन में हमें दिया लेना होता है और चांदी का और मीठे दिया बनाने होते हैं। और हमें आप चाहे तो कोई के लिए बना सकते हो मावे के, या आप चाहे तो आटे के भी और गुड़ के दिए भी बना सकते हैं, यानी कि खाने के दिए। 365 दिया हमें बनाने होते हैं और साथ में ही हमें श्रृंगार का सामान लेना होता है। ठीक है, शादी लेनी होती है और दक्षिणा लेनी होती है। ठीक है, साड़ी लेनी होती है और दक्षिणा लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद यह सभी चीजें लेकर हाथ में जल लेकर हमें मीनस देना है। ठीक है, और दान करनी होती है। इस तरह से उद्यापन हो जाता है। ठीक है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वह से एक बार चेक कर लेना। ओके, अभी मैं आपको नियम के बारे में बता देती हूँ। इस तरह से आप दिया बाती का नियम ले सकते हैं। आप मेहरबान का नियम ले सकते हैं। रहने वह मतलब होता है रास्ता साफ करना। तो रास्ते में झाड़ू लगाई जाती है। इस नियम को आपने मायके में, आपके ससुराल में, अपने मामा के यहाँ पर और अपने पति के मामा के यहाँ पर, ये चार जगह हो जो वोण वाणी होती है। यहाँ 4 जगह है जो रास्ते आपको साफ करवाने होती हैं, यानी झाड़ू लगवानी होती है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जो भी झाड़ू लगवाने वाले होते हैं ना, तो जो भी वहाँ पर झाड़ू लगवाने आते हैं उनको आप बोल देंगे कि 1 साल तक आप डेली रास्ता साफ करेंगे और 1 साल हो जाए तो आप बात उनको दान देंगे। तो दान में जो भी उद्यापन आप करेंगे ना, उनको क्या करना है कि जो रास्ता साफ करने वाले उनको कपड़े देते, जूते लेने, झाड़ू लेने और रास्ते का जो भी कूड़ा होता है ना, उनको उठाने के लिए आप यहाँ टोकरा लेके कोई भी कुछ सामान देते और मिठाई देनी आपको जरूरी होती है। गरम कपड़े आपको लेने हैं, उसके साथ ही दक्षिणा लेनी है। तो जो जो चीज संभव हो ना आपके हिसाब से वो आप दान कर दीजिएगा। और उसके बाद जो नियम है हरवणे का, जो नियम है ना, वो 4 साल से पूरा होता है। इसके साथ ही जब चिड़िया चुग्गा का नियम भी ले सकते हैं। इस दुनिया में आपको संक्रांत से शुरू करना होता है। अगले संक्रांत का रोजाना चिड़िया को चुगा डालना और होता है और अगले साल इसका उद्यापन करना होता है। इसकी भी डिटेल में आपको अपने वीडियो पर डाल दूंगी, मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप गए हो वेली बनाने का नियम ले सकते हैं, यानी कि सहेली बनाने का नियम ले सकते हैं। इस नियम से आपको संक्रांत से ले अगली संक्रांत तक प्रतिदिन 1 साल तक आपको गेलोटी और खिलौनी
होती है। उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा कोई भारी उद्यापन नहीं होता इसका, जो भी आपके हिसाब से 4 देना होता है हमें। और साथ ही जो आप कपड़े यानी कि जो भी आपके हिसाब से श्रृंगार का सामान, दक्षिणा चीज़ें और हमें गौशाला में दान करनी होती है, तो आप गौशाला में दान कर सकते हो। यहाँ आपके आसपास कोई भी हो तो आप उनको दान कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमें जो दान करना होता है ना, और अगर आप शादी की श्रृंगार का सामान वगैरह नहीं दे सकते तो सिर्फ चारा देकर भी आप उद्यापन कर सकते हो। तो भाई का नियम आप ले सकती हैं। इसी के साथ आप तुलसी दीप दान का नियम ले सकते हैं। इस नियम को आपको 1 साल तक तुलसी जी को दिया जलाना होता है। और तो इसका भी वीडियो मैंने आपके चैनल पर, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम ले सकते हैं, जिससे 1 साल तक आपको तुलसी जी को सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद अगली संक्रांत तक इसका उद्यापन करना होता है। इसके साथ ही तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम भी आप ले सकते हैं, जिसे एक स्टेम से शुरू करते हैं। अगले संक्रांत तक रोजाना आपको तुलसी जी की बिंदी लगानी होती है और अगली संक्रांत से इसका उद्यापन होता है। उद्यापन बहुत मुश्किल नहीं होता है। उद्यापन में फिर आपको क्या करना है, तुलसी जी के लिए श्रृंगार का सामान लेना है और तुलसी जी के लिए कपड़े लेने हैं, दक्षिणा लेनी है, और ये सभी चीज़ें मैनेज करके आप किसी भी कोई को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ठीक है। आप गरीब को दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही सारी चीज़ मैनेज करके हमें दान करनी होती है। दान आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, या अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, मंदिर में पहुंच सकते हो, या किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। अगर आप परिवार में दान करना चाहते हो तो अपनी देवरानी को या अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, उनको भी दान कर सकते हो। परिवार का अगर आप दान दे रहे हो ना, तो अपने से बड़े रिश्तेदार को दान देते हैं। और अगर आप किसी भी गरीब को दान देते हैं ना, तो फिर वो चाहे बड़ा होता या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसको जरूरत है उसे आप दान दे सकते हो। आप यह दान दे सकते हो, या अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हो। इस तरह से नियम लिया जाता है। चौक का नियम ले सकते हो, जिससे सुबह सुबह डेली चौक पूरा जाता है। तो अगर रंगोली से यहाँ आते हैं तो आप रंगोली से कोई डिज़ाइन बनाना आती हो तो आप रोज़ रंगोली से चौक देते हैं। और पूरे 1 साल से रोजाना चौक पूर्ण के बाद अगली संक्रांत जो आती है ना, इसका उद्यापन किया जाता है। इसका भी आपको वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही सूरज लोठा का नियम आप ले सकते हो, जिससे पूरे 1 साल तक आपको सूर्य देवता को जल सूचना होता है और 1 साल के बाद इसका उद्यापन करना होता है। तो ये नियम आप ले सकते, आप नियम ले सकते, ठीक है। जिसको आपको किसी भी एक इंसान को खाना खिलाना होता है और पूरे साल तक, और कोई 1 साल के बाद इसका उद्यापन करना होता है। इसी तरह से आप 7 भेली बना सकते हो, जिससे आपको 7 सहेली बनानी होती है। और आप पंडित इनको चाय पिलाने का नियम ले सकते हैं, जिससे हमें पूरे साल तक संक्रांत से जो और अगली संक्रांत तक पूरे 365 दिन पंडित जी को चाय पिलानी होती है और इसके बाद उसका उद्यापन करना होता है। अब तुलसी जी को मेहंदी लगाने का नियम ले सकते हैं, जिससे रोजाना तुलसी जी को मेहंदी लगाई जाती है और 1 साल उद्यापन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे नियम हैं जो संक्रांत के दिन अपने जाते के साथ ही बहुत ही कहानियां का नियम आप ले सकते हैं। जैसे कि आप पोपा बाई की कहानी का नियम ले सकते हैं। इसको आपको संक्रांत से पोपा बाई की कहानी सुनना शुरू करना होता है। तो रोजाना स्नान करने के बाद हमको पोपा बाई की कहानी सुनना होता है और अगले साल उसका उद्यापन कर देना होता है। उद्यापन कैसे करना है इसका भी डिटेल मैं आपको वीडियो पर डाल दूंगी, उसके बाद वहां से देखकर आप कर सकते हो, ठीक है। आप धर्मराज की कहानी का भी ले सकते हैं नियम। धर्मराज की कहानी एक साथ सुनकर उसको पूरा उद्यापन करना होता है, ठीक है। उसके बाद धरती माता की कहानी आप सुन सकते हैं और धरती माता की कहानी 1 साल का सुनकर फिर आप उसका उद्यापन कर सकते हो अगली संक्रांत की। इस तरह से आप यमराज की कहानी का सुन सकते हो। विष्णु भगवान की कहानी का नियम लिया जाता है, लक्ष्मी जी कहानी का नियम लिया जाता है, तुलसी माता की कहानी का नियम लिया जाता है और इसकी तरह से आप
चार दरवाजे की कहानी का नियम ले सकते हैं। तो बहुत सारी कहानी जिनका आप नियम ले सकते हो। यह कहानी रोजाना सुबह स्नान करने सुनी जाती है। उसके बाद 1 साल तक कहानी सुनने से अब फिल्म उद्यापन करना होता है। और आप कहानी सुनने का नियम भी बिल्कुल ले सकते हैं। इसके साथ भी देखिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हम सिर्फ 1 दिन के लिए करते हैं। तो दिन के लिए जो नियम किए जाते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं। जैसे भगवान के पाठ खुलना होते हैं। जिससे हम क्या करते हैं संक्रांत के दिन सिर्फ हमें पट खुलवाने होते हैं। तो संक्रांत के दिन हम मंदिर के पट खुलवाने यानी कि मंदिर का दरवाजा खुलवाने के और भगवान को पहरवानी पहनाने की यानी भगवान को वस्त्र पहनाने और वहां पर हम प्रसाद बांटने के आते हैं और दक्षिणा जरूर रखते हैं। तो भगवान के जो पाठ खुलते होते ना वो सासू जी को मानना और सास ससुर को मनाने का नियम लिया जाता है। जिससे हम सास ससुर को संक्रांत के दिन कपड़े और मिठाई और दक्षिणा देकर उनसे मनाते हैं। इसी तरह से ननदोई और माना सकते हैं। ठीक है, आप जेठ जेठानी को भी मना सकते हो। सास सीढ़ी चढ़ाने का भी नियम लिया जाता है। सास सीढ़ी चढ़ाने जिसे हम सासू जी को सीढ़ी चढ़ाने। तो अब जब हम सीढ़ी चढ़ाएंगे ना तो हर पेड़ पर हमें पैसे बढ़ने हुए रखने होते हैं और जब उतरते हैं ना तो हर पेड़ पर घटते हुए रखते होते हैं। ठीक है, सीधी चढ़ाने का नियम आप ले सकते हैं। देवर जी की जेब भरने का नियम आप ले सकते हैं। जिससे संक्रांत के दिन हमें जेब भरनी होती है और अपने देवर की यह नियम जैसे होते हैं जो 1 दिन ही आपको करनी होती है। सिर्फ संक्रांत के दिन आपको नियम करने होते हैं। तो इसी तरह के जेठ को जलेबी खिलाने का नियम होता है। जिससे जेठ जी कोई जलेबी खिला जाती है, उनके कपड़े दिए जाते हैं और दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसे नियम भी आप सिर्फ संक्रांत के दिन करते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हम संक्रांत के दिन से शुरू करते हैं। पूरे साल तक हर महीने 14 तारीख को हमें कार्य करना होता है। तो अगली संक्रांत को फिर हम उसका उद्यापन कर देते हैं। इस तरह से नियम भी आप ले सकते हैं। जैसे मांग भरवाने का नियम, इसे हर महीने 14 तारीख को मांग भरवाई जाती है। किसी सुहागन महिला को मांग भरवाते हैं और फिर 1 साल तक हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवाने के बाद अगली संक्रांत को इसका उद्यापन कर देते हैं। इसी तरह से मेहंदी लगवाने का नियम होता है। इसके भी संक्रांत के दिन किसी भी सुहागन महिला को हम मेहंदी लगवाते हैं और हर महीने जो 14 तारीख आती है ना को हम मेहंदी लगवाने के अपने हाथों से और 1 साल होने के बाद उस अगली संक्रांत को इसका उद्यापन कर देते हैं। यह नियम होता है। इस पर ये जितने भी नियम होते हैं ना इन सभी का डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जिसमें मैंने नियम कैसे उठाए हैं और ये कैसे बताए, साथ ही इनका उद्यापन कैसे किया है यह मैं भी उसमें बताए हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे नियम अपने वीडियो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ कर देख सकते हो। ठीक है, संक्रांत के दिन से उठाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ नियम बता दिए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कोई भी नियम संक्रांत को उठा सकते हैं की तरह से आप ले सकते हैं। जिससे आप संक्रांत से संकल्प करते हैं तो हम 100 सेरे का जो नियम होता है लेने यानी कि 100 चीज़ों का दान, 1 किलो का चीज़ों का दान करते हैं। तो ये 1 साल तक पूरा करना होता है। इसका भी वीडियो में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने डाला नहीं है तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप कंगन डोरा बांधने का नियम ले सकते हैं। इसी नियम में 365 महिला को सुहागन महिला को आपको डोरा बांधना होता है। 1 साल में आपको ये डोरा बांधना होता है। यह बिंदी बांटने का नियम ले सकते हैं। किसी जिसमें बिंदी जो पत्ते होते हैं ना वो 365 बिंदी पत्ते हमें सुहागन महिला को देने होते हैं। तो इस तरह से हमें सभी वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना और उसे आपको पता चल जाए कि कौन सा नियम जो आप संक्रांत के दिन उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो संक्रांत के दिन से उठाए जाते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया है मेरा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप संक्रांत पर लिए जाने वाला किसी भी नियम पे विषय पर डिटेल में से वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे बताइएगा और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।